आपको पता है फीलिंग्स का कितना बड़ा रोल है, ये क्या कर सकती है। आपके पास कुछ ही फीलिंग्स है जो आपको पता है, गुस्से वाली फीलिंग, हंसने वाली फीलिंग, प्यार वाली, डरने वाली, एक्साइटमेंट वाली, मोटिवेशन वाली। तो होता क्या है, ये सब चीजें धीरे धीरे इंसान जन्म से ऐड करता है, धीरे धीरे लेकर नहीं आता है वो पैदा होते ही। जैसे मोटिवेशन वाली जो फील है वो लेकर नहीं आता है, वो धीरे धीरे लोगों से देखकर सीखता है, और वो खुद सीख नहीं रहा होता है, वो अपने आप होता है। इंसान अपने आप चीजें सीखता है। तो जितनी तरह की चीजें आप करोगे, जितने ज्यादा आप टास्क करोगे, जितने ज्यादा आप धक्के खाओगे, वर्क करोगे, मैनेज करोगे, फेल होगे, उतने अलग अलग तरह की फीलिंग्स आपको पता लगेगी। ये वीडियो बहुत डीप जाने वाली है, और जिस लेवल की मैं बात करने वाला हूँ वो अगर आपने ढंग से सुन लिया और समझ लिया और उसी तरह से सोच लिया जिस तरीके से अभी मैं सोच रहा हूँ, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। आपको लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद में, वाह यार क्या क्या सुन लिया मैंने आज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा दिन और कल का दिन और आने वाली पूरी जिंदगी बहुत अच्छी जाए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। अगर किसी भी इंसान के अंदर 10 तरह की फीलिंग्स है और किसी के अंदर 30 तरह की है, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो इन दोनों में यही फर्क है कि 30 वाला जो बंदा है ना, जिसके अंदर 30 फीलिंग्स है, उस बंदे ने जरूर बहुत चीजें देख रखी होगी जिंदगी में, उसने दुनिया देख रखी होगी। बोलते हैं ना कि तूने दुनिया नहीं देखी, बोलते हैं ना कि तू अभी इतना समझा नहीं है, तूने मुझसे कम दिवाली देखी है, ऐसा बोलते हैं ना। अभी तूने ये फील करा नहीं है, अभी तू मैच्योर नहीं है। यस, एग्जैक्टली मैं उसी की ही बात कर रहा हूं। तो ये आपका दिल और दिमाग है ना, इसका ब्लूटूथ एनी टाइम ऑन रहता है। ये एनी टाइम फीलिंग को सीखने के मोड में होता है। आप नहीं करते, ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। जितनी अलग अलग तरह की कंडीशन देखोगे आप, जितनी लाइफ को अलग अलग तरीके से फील करोगे, जिस फीलिंग का नाम तक आपको नहीं पता लेकिन वो आप ले रहे हो, पर आपको बाद में एहसास होगा कि यार मुझे अच्छे से ये पता है। हम कब बोलते हैं कि अच्छे से ये पता है? हम तब नहीं बोलते जब हमें नॉलेज होता है, हम तब बोलते हैं जब हमें वो फील होता है अंदर से कि हाँ ये तो, अरे ये तो कोई नहीं है, कर दूंगा मैं, ऐसा लगता है ना। वो फील, हर काम में वो फील कि अरे ये तो, अरे कर दूंगा मैं तो, ये वो फील। नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सेंस की बात कर रहा हूं। तो कहता ना सिक्स सेंस मेरा ये बोल रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। तो हर काम में जितना सिक्स सेंस लोगे उतने मास्टर आप बनते जाओगे। तो होता है ना कि कुछ लोगों को पहले से पता होता है, पहले से फील आता है, बिजनेस में अंदर से फील आता है, सिक्स सेंस बोलता है कि ये होने वाला है, ये हो सकता है। कुछ लोगों को शेयर मार्केट में फील आता है, कुछ लोगों को किसी और बिजनेस में फील आता है, कुछ लोगों को पहले से ही पता लग जाता है कि इंसान कैसा क्या करेगा, ये कैसा इंसान है, ये आगे जाकर के क्या कर सकता है। कुछ डॉक्टर्स को पहले से पता लग जाता है कि ये मरीज कितनी देर में ठीक हो सकता है। कुछ वकील को पहले से पता लग जाता है कि ये केस कितना आगे और जा सकता है, कितना मेरे फेवर में जा सकता है। कुछ राइटर्स को पहले से पता लग जाता है कि उनकी ऑडियंस क्या चाहती है। कुछ एक्टर्स को पहले से पता लग जाता है कि ये मूवी कितनी चलेगी, इस मूवी को मेरी कितनी ऑडियंस लाइक करेगी। कुछ फाइटर्स को पहले से पता लग जाता है कि ये सामने जो बंदा खड़ा है ना, इसको मैं कितनी देर में ढेर कर सकता हूं। ऐसी सी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों फीलिंग्स है, अनगिनत फीलिंग्स है। ये सब सेंस डेवलप करती है, आप प्रिडिक्ट करने लग जाते हो। जितनी फीलिंग्स आपके अंदर होती है उतने अच्छे तरीके से आप भविष्य देख पाते हो। आपकी गट फीलिंग बोलने लगती है, फिर वही होता है जो आपने फील कर दिया था। जिंदगी के इतने टेस्ट है, उसकी कोई हद नहीं है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे साथ में वही सोच पा रहे हैं जो अभी मैं सोच रहा हूं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं कोई भी वीडियो स्क्रिप्ट लिखता हूं ना, तो मुझे वो फील होता है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इस फीलिंग की मुझे लत लग चुकी है, ये मेरे लिए नशा बन चुका है। अब मैं इसकी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, कोई भी लिखो उसकी वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, मुझे लिखना है तो लिखना है। ये मेरी आदत पड़ चुकी है। भले मैं कैसी भी कंडीशन में हूं, कहीं पे भी हूं, भले अगर मेरे हाथ में लैपटॉप नहीं है तो मुझे मोबाइल पे लिखना है, मोबाइल नहीं है तो मुझे पेन से लिखना है, आदत पड़ी हुई है। तो ये हुआ एक फील जो और कहीं से नहीं आ सकता, जो लिखने के बाद आता है। इसी तरह से बहुत फीलिंग्स है। उसी तरह से जैसे मैं किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ता हूं, ये आपके साथ भी होता होगा। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ा, उसके फेलियर्स के बारे में पढ़ा, उसकी सक्सेस के बारे में पढ़ा, उसके बारे में अच्छे से जाना, तो रोंगटे खड़े होते हैं। जिसे इंस्पायर होना बोलते हैं, इंस्पिरेशन वाली फीलिंग बोलते हैं। तो ऐसे एक हमने कुछ फीलिंग्स के नाम दे रखे हैं, लेकिन कुछ फीलिंग्स हमें पता नहीं होती है क्या है। किसी ने कोई हद पार चीज कर दी जो इम्पॉसिबल लगता है, जैसे कि दशरथ मान जी ने वो पहाड़ तोड़ दिया। ऐसे बहुत चीजें है जो पढ़ ली हमने, तो देख करके जो फील आता है उसे हम मोटिवेशन वाली फीलिंग बोलते हैं। उसी तरह से बहुत सारी फीलिंग्स है। कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से आपकी इनकम डाउन हो सकती है, आपकी जॉब या बिजनेस हर्ट हो सकती है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपको उस वक्त जो फील होता है उसको डर वाली फीलिंग बोलते हैं, इनसिक्योर वाली फील बोलते हैं कि अब मेरा क्या होगा, वो वाली फील बोलते हैं।
इसी तरह से उतनी फीलिंग्स है, उसकी कोई हद नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन ये तो आपको सब पता है कहना क्या चाहता हूँ। अब तक आपने और मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करा, इतनी फीलिंग्स है, इसकी कोई हद नहीं है। तो जिंदगी में मचाओ यार, फेल हो जाओ, ठोकर खाओ, नुकसान खाओ, नीचे गिरो, रो जाओ, सब कुछ करो, लेकिन एक चीज है जो मिस मत करो इन सब बुरे वक्त में, वो है फील को याद रखो। ये सब फीलिंग्स कलेक्ट करो, इसको रखो, जो कि आगे काम आएगी। बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस जो है वो रखो। कलेक्ट इसलिए करनी है क्योंकि जितनी फीलिंग्स का आइडिया आपको होगा, जितनी फीलिंग्स आपको पता होगी, उतने तेज आप खेलोगे, उतने अच्छे तरीके से आप खेलोगे, उतने चालाक आप बनोगे। और पूरी दुनिया इमोशंस पर ही चलती है। जो इंसान, अब ये सुनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वीडियो का मेन पॉइंट है, यही समझाने से पहले मैंने बेसिक बताया। जो इंसान इमोशंस को अच्छे से समझता है, फीलिंग्स को अच्छे से समझता है, उसको कोई भी काम दे दो, कैसा भी टास्क दे दो, वो उसको उस तरीके से करेगा जैसा बहुत कम लोग करते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। उस इंसान के सामने जो इमोशंस और फीलिंग्स को मास्टर कर चुका है, उस इंसान के सामने जो मैथ्स पर चलता है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि पूरी दुनिया इमोशंस पर ही चल रही है, जितनी मैथ्स पर नहीं चल रही। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इमोशंस आपका दिल है और मैथ्स आपका दिमाग। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वैसे, लेकिन एक होता है दिमाग से काम करना और एक होता है दिल से काम करना। दोनों में कौन जीतेगा वो आप खुद जानते हो। मेरा जवाब है, दिल से काम किया गया वो काम है जिसकी बराबरी दिमाग कभी नहीं कर सकता। तो फीलिंग्स और इमोशंस के मास्टर बनो, अलग अलग एंगल ट्राई करो। जिंदगी के इतने टेस्ट है, आप चक चक कर बूढ़े हो जाओगे, लेकिन टेस्ट कभी खत्म नहीं होगी जिंदगी के। चलो टॉपिक छिड़ ही गया, तो अभी मैं आपको एक और फील बताता हूँ जो मैंने करा है। मेरी भतीजी हुई है 10 दिन पहले, और वो जो फील है वो मैंने कभी नहीं करा पूरी लाइफ में। एक नया फील। फिर वो बीमार हुई, तब मैं जो डरा वो डर अलग ही था, जो और किसी चीज में नहीं डरा। तो हर अलग एंगल में एक अलग फील होता है, और फीलिंग्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये है तो ये अलग ही है, ये है तो ये अलग ही है, जिसको आप एक्सपीरियंस बोल सकते हो। वैसे एक्सपीरियंस का मतलब नॉलेज नहीं, फीलिंग्स होता है। एक और बात बताता हूं, जैसे ही मैं कुछ डिजाइन करता हूं, जैसे मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाता हूं, कभी कभी मेरी टीम होने के बाद भी कुछ पोस्ट मैं डिजाइन करता हूं इसी फील को लेने के लिए। और ये भी फील ऐसा है जो कहीं और से नहीं ले सकता। मैं डिजाइन का फील जो है वो कहीं से नहीं ले सकता। तो हर चीज का एक फील है। सोचो, अगर मैं दिमाग से चलता, ये करना है, ये करना है और ये करना है, फिर सो जाना है, और कल फिर से उठना है, ये करना है, ये करना है, फिर सो जाना है। मैं दिमाग से काम कर रहा हूं, दिल से नहीं। अगर मैं दिमाग से स्क्रिप्ट लिखता, दिल से नहीं, तो बताओ क्या होता। अगर मैं दिमाग लगा के स्क्रिप्ट लिखता तो क्या होता। मेरी स्क्रिप्ट में सिर्फ वो बातें होती जो इंटरनेट से उठाई हुई होती। ये फैक्ट है। दिमाग से सोचकर अगर मैं कुल मित्र वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता, तो सिर्फ वो लिखता जो चलता है, जिस पर ज्यादा व्यूज आएंगे, क्योंकि दिमाग फायदा देखता है। पर मैं दिल से लिखता हूं, दिल से स्क्रिप्ट लिखता हूं। मुझे मजा नहीं आता, मैं नहीं लिखता हूं। कई बार होता है कितने दिन हो जाते हैं वीडियो नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? फील ही नहीं आ रहा, इसलिए। तो मैं सिर्फ तब लिखता हूं जब फील आता है, तब नहीं जब मुझे लगता है कि वीडियो बनानी है। मेरी ही तरह आप भी अपनी जिंदगी में फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो। देखो कब आपको कैसा फील होता है। अच्छी फीलिंग्स के आदी बनो, अच्छी फीलिंग्स की लत लगाओ। अगर काम की फीलिंग्स की लत लग गई ना, तो ये काम की फीलिंग्स आपसे वो करवाएगी जो आपकी लिमिट से बाहर है। फीलिंग्स में बहुत ताकत है, बस इसको समझो। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं इतने अच्छे तरीके से कैसे बात को एक्सप्लेन कर देता हूं, तो ये मैं जन्म से नहीं हूं। मैं पहले 3 साल पहले की बात करूं तो बहुत अलग था, आज मैं कुछ और ही हूं। पहले मैं बहुत आलसी था, बहुत लेजी था, और आज मैं बहुत बिजी हूं। 10 मिनट कोई भी काम करता और लगता है कि बैठ जाता हूं, इतना आलसी था मैं। और आज इलॉन मस्क जैसा बोलते हैं कि 100 घंटे काम करो 7 दिन में, और वो चीज मैं काफी हद तक फॉलो करता हूं। अगर आपको ये जानना है कि ये सब कैसे हुआ, तो मैंने एक कहानी लिखी है मेरी, जिसे पढ़ने में आपको सिर्फ 3 मिनट्स लगेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करो। अभी जाओ मेरी लेजी से बिजी तक का सफर पढ़ो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।